checked exception never. You don't need to handle those exceptions because these are already handled by this Java virtual machine. So हमें उसको जाना नहीं है. So throw keywords probably we use this throw keywords only for the purpose of unchecked exception. मतलब क्या? The exception which are generated by the programmer. Now the second word, that is a throws keyword. Throw keyword is again मैं जैसे बताता हूँ कि वी कैन डिक्लेयर बोथ फॉर चेक्ड एंड अनचेक्ड. ध्यान में रखना है, ये हम दोनों को यूज करते हैं. यू कैन यूज इट फॉर चेक्ड ऑल्सो एंड यू कैन यूज इट फॉर द अनचेक्ड एक्सेप्शन ऑल्सो. ओके, हाउएवर द थ्रोस कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रोपोगेट चेक्ड एक्सेप्शन ओनली. वैसे हम दोनों को यूज कर सकते हैं, बट इसका मेन इंटेंशन होता है अगेन इसको प्रोपोगेट करने के लिए. कौन से? ये नीचे वाले को. यहाँ पर हम इसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे, मानी इसको इनिशिएट नहीं कर रहे इन थ्रो कीवर्ड. बट as far as the throws keyword is concerned, it is majorly for the propagation of checked exception. यानी वाइस वर्सा है. थ्रो कहाँ पर यूज करना है? अनचेक्ड एक्सेप्शन को यूज करना है. थ्रोस कहाँ पर यूज करना है? चेक्ड एक्सेप्शन को यूज करना है. आर यू गेटिंग? ये थोड़ा वाइस वर्सा काम करता है, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, नाउ सिंटेक्स की अगर हम बात करें, सिंटेक्स हमेशा थ्रो कीवर्ड इज टू बी फॉलोड बाय द इंस्टेंस ऑफ एक्सेप्शन. मतलब हमें उस क्लास का एक्सेप्शन, यानी जिस क्लास को आप जनरेट कर रहे हैं उसके पहले आपको उसको यूज करना पड़ेगा. यानी न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, थ्रो यूज करना पड़ेगा, तभी ये सिंटेक्स में आ जाता है. एंड थ्रोस कीवर्ड हमेशा ध्यान में रखना है, दिस कीवर्ड इज फॉलोड बाय द क्लास नेम. यानी उसके नाम के बाजू में क्लास का नाम चाहिए, बट थ्रो के बाजू में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है. दिस इज इंस्टेंस. यानी थ्रो कीवर्ड आप जब भी यूज करेंगे उसके राइट साइड में पहला ऑब्जेक्ट होता है, उसका हम न्यू यूज करते हैं. एंड थ्रोस कीवर्ड हम जब भी यूज करते हैं उसके बाजू में कभी भी न्यू कीवर्ड नहीं होता. इट इज ऑलवेज अ नेम ऑफ एन एक्सेप्शन क्लास. आर यू गेटिंग? यस और नो? यस सर. ओके, डिक्लेरेशन यस की सर. अगर बात कर, दिस इज सिंटेक्स. मैं सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ कि थ्रो के बाजू में होता है ऑब्जेक्ट, दैट इज न्यू कीवर्ड. थ्रोस के बाजू में होता है क्लास का नाम. डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड. ये हमेशा मेथड के अंदर ही होता है. एंड थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर. यानी जहां पर हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं उसी जगह पर वो होता है. यानी थ्रो शुड बी रिटर्न विद इन द फंक्शन, विद इन द पैरेंथेसिस. एंड थ्रोस शुड बी सिग्नेचर, यानी फंक्शन के नाम के बाजू में ही होना चाहिए. दिस इज द रूल यू हैव टू मेंटेन. आर यू क्लियर विद दिस सिंटैक्स एंड डिक्लेरेशन? यस और नो? यस और नो? यस सर. ओके, नाउ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की अगर जब हम बात करें, वी आर अलाउड टू थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट द टाइम. ओनली वन एक्सेप्शन एट अ टाइम. दैट इज वी कैनॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन. यानी एक थ्रो कीवर्ड एक ही एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे. दो तीन कॉमा देके हम सबको थ्रो नहीं कर सकते. एक थ्रो कीवर्ड एक ही एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, यानी एक को ही एक्सप्लिसिटली जनरेट कर सकता है. बट थ्रोज कीवर्ड से आप फंक्शन के बाजू में कॉमा लगा के पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, जो भी चाहिए, जितने चाहिए उतने एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं यूजिंग थ्रोज कीवर्ड. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल इम्प्लीकेशन. आर यू गेटिंग? थ्रो कीवर्ड से जब भी हम यूज करेंगे थ्रो एक्सप्लिसिट, एक ही एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं. वी कैनॉट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, और we cannot create object of multiple exception at single new keyword. Are you getting? With single throw keyword. But throws keyword के बाजू में इफ इट इज विद द नेम, जैसे फंक्शन का कोई डेफिनेशन होगा सिग्नेचर, उसके बाजू में थ्रोस कीवर्ड, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ एक्सेप्शन विद यूजिंग कॉमा डिलिमिटर. कॉमा लगा लो और जितने चाहिए उतने एक्सेप्शन आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग? यस और नो? यस सर. ओके, नाउ स्मॉल एग्जांपल, जैसे थ्रो का हम एग्जांपल देखेंगे. जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर अगर आपको कोई एक्सेप्शन को थ्रो करना है, यू विल बी यूजिंग थ्रो. और जैसे मैंने बोला कि उसके बाजू में इंस्टेंस होना चाहिए. नाउ दिस इज न्यू एंड दिस इज इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास. यानी ये जो पूरा सिंटेक्स है, दिस इज नॉट अ क्लास. ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन. दिस इज इंस्टेंस ऑफ क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन. सो ये जो होता है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से भी थ्रो कर सकते हैं, ये हम एग्जांपल में देखेंगे. एंड थ्रोस कीवर्ड की अगर हम बात करें, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि थ्रोस कीवर्ड में हम जब भी यूज करेंगे, यू हैव टू राइट द थ्रोस कीवर्ड विद इन द सिग्नेचर. ये सिग्नेचर यानी ये फंक्शन है ये पूरा, और उसके सिग्नेचर में ही हमें लिखना पड़ेगा थ्रोस कीवर्ड. एंड थ्रोस कीवर्ड विल बी फॉलोड विद द नेम ऑफ द क्लास. आर यू गेटिंग? दिस इज द क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन.
आर यू गेटिंग? नो न्यू, अगर हमने न्यू बोल दिया दिस इज बिकम्स एन इंस्टेंस, दिस बिकम्स एन इंस्टेंस। न्यू अगर यूज कर दिया मतलब ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। अगर आपने न्यू नहीं यूज किया दिस बिकम्स एन क्लास। आर यू गेटिंग? यस और नो? तो Yes, ये sir. एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिस एग्जांपल विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड इमीडिएटली, वन प्रोग्राम वी विल बी डूइंग एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटिंग थ्रू एंड थ्रोस कीवर्ड, बोथ दोनों को यूज करेंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस मेरा रहा था, आई वांट टू डिफरेंशिएट द कीवर्ड दैट इज फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज मेथड। ये फाइनलाइज, ये तीन जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। पीपल विल आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ये तीनों का मीनिंग अलग है, ये तीनों का मीनिंग हमें समझना बहुत जरूरी है। आई जस्ट मूव इट इनटू दिस वन। नाउ सी, आई थिंक दिस इज, आई विल बी जूमिंग इट। नाउ सी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल, फाइनल एंड फाइनलाइज आर बोथ, ये तीनों कीवर्ड्स है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। ये 48 कीवर्ड्स है, उसमें से ये तीनों कीवर्ड्स आपको नाम में दिखाई देंगे, सेम लगता है बट तीनों का वर्किंग प्रोफाइल थोड़ा अलग है। नाउ यूजिंग इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ना ये तीनों आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही यूज करते हैं, फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ओके, यू आर यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग and these keywords are different in functionalities. So basic difference between final, final and finalize is the difference ऐसा है कि ये final जो है this is nothing but your access modifier, ये जो है this is access modifier। जैसे public, private, protected जो हम यूज करते हैं this is nothing but an access modifier। finally जो है it is block in exception handling, it is block in exception handling। and finalize जो है it is method in object क्लास ऑब्जेक्ट, ये एक मेथड है। ओके, सो फाइनल एक मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। फाइनली एक ब्लॉक है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, और फाइनलाइज है एक मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास का। ओके, सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो फाइनली इज अ कीवर्ड एंड एन एक्सेस मॉडिफायर विच इज यूज टू अप्लाई और रेस्ट्रिक्ट एन क्लास मेथड और अ वेरिएबल, यानी इसको हम एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। it is an access modifier, whereas finally is an exception handler block. Okay, it is a block in exception handling. And finalize is a method, it is method that is used to perform cleaning operations just like a garbage collector। ये एक garbage collector जैसा काम करता है, यानी एंड ऑफ द योर प्रोग्राम यू कैन राइट दिस वन। विल हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस। ना एप्लीकेशन की अगर बात करें, फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड विद द क्लास, मेथड एंड वेरिएबल, यानी ये जो फाइनल कीवर्ड है ये आप क्लास, मेथड एंड वेरिएबल के साथ यूज कर सकते। फाइनल ब्लॉक आप सिर्फ, फाइनली आप सिर्फ ट्राई एंड कैच के साथ ही यूज कर सकते हैं। एंड फाइनलाइज मेथड यू कैन यूज दिस फंक्शन with the object only। Are you getting? Yes or no? Yes, sir. Okay, फंक्शनलिटी की अगर हम बात करें, फर्स्ट फंक्शनलिटी वंस डिक्लेयर, एक बार हमने उसको डिक्लेयर कर दिया फाइनल वेरिएबल, यू इट बिकम्स ऑटोमेटिकली कांस्टेंट। ऑटोमेटिकली कांस्टेंट मतलब क्या? यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी वेरिएबल, जो हमने पहले बताया है। एक बार कोई वेरिएबल के सामने फाइनल बोल दिया, वो वेरिएबल बन जाता है कांस्टेंट, दैट्स इट। अगर कोई फंक्शन के सामने अगर आपने फाइनल यूज कर दिया, यू कैनॉट ओवरराइड, यू कैनॉट ओवरराइड, यानी उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर वो कोई मेथड के सामने, अगर वो फाइनल कीवर्ड आपने कोई क्लास के सामने लिखा होगा, यू कैन नॉट इनहेरिट, उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। कोई फंक्शन के सामने होगा तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनल कीवर्ड। फाइनली ब्लॉक इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इवन जब भी आप ट्राई कैच में कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड द इम्पॉर्टेंट कोड, इवन इफ इट अकर्स, इट एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, इट विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक क्लीन अप ऑल द रिसोर्सेज, ये इसका बेसिक रीजन होता है, क्लीनिंग अप ऑल द रिजल्ट, यानी आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको आप क्लीन करते। और फाइनलाइज मेथड जो होता है, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग एक्टिविटी, यानी जैसे हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर को ही हम ज़्यादा प्रेफर करते। अगर बात करेंगे हम एक्सेप्शन की, फाइनल मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल इट। एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। फाइनली ब्लॉक
will be executed as soon as the try catch block is executed. As soon as the try catch block is executed, it execute is not dependent upon the exception. Exception हो या ना हो, but ये part execute होगा ही होगा. फाइनल मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड. यानी फाइनल मेथड की अगर बात करें, एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम उसको कॉल करते हैं. एंड फाइनलाइज मेथड, ध्यान में रखना, ये मैंने अभी तक नहीं सिखाया था. फाइनलाइज मेथड इज एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड. यानी डिस्ट्रक्टर जैसा काम करता है. एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटिंग द फाइनलाइज फंक्शन. आर यू क्लियर विद दिस वन? यस और नो? Yes. अब एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे फाइनल, दैट कोई भी वेरिएबल के सामने आप फाइनल यूज कर सकते हैं. ये एग्जांपल्स मैंने बहुत बार लिए हैं. अगर हमने उसको एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो आप उसकी वैल्यू आगे जाके असाइन, रीप्लेस, रीचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज फाइनल. ओके, दिस इज स्मॉल एग्जांपल. देन फाइनली, ये फाइनली मैंने उस दिन भी बताया था कि आप ट्राई कैच में, विद इन योर ट्राई, आफ्टर योर कैच, you are writing this block. This block is called as a finally block. Now this final block will get executed. आपके error generate हो या ना हो, still the final block will be getting executed. If you are not getting, I have already shared the video, yesterday's lecture. You can go through that the final block will be executed as and when required. This is finally. This is finally block. ध्यान में रखना. And third one जो है, that is finalize method. फाइनलाइज मेथड मतलब क्या? यू विल बी राइटिंग दिस मेथड एनीवेयर, एनीवेयर इन योर कोड. यू राइट दिस कोड एनीवेयर इनटू योर प्रोग्राम. दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली. दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं. यू कैन नॉट कॉल दिस फंक्शन डायरेक्टली. आप इसको, ये पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और एंड ऑफ द डे, एंड में सबसे लास्ट में ये वाला फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली. दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनलाइज फंक्शन. और इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है. इट इज प्रोटेक्टेड. यू कैन मेक इट पब्लिक, यू कैन मेक इट private, you can do anything. Access specified, and return type is void, and the function name is finalize, and you are writing the code into this finalize. That's it. And yet and the end of the program, last वाला line ये हमेशा execute करेगा automatically. Are you getting this finalize now? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ ये तीन डिफरेंसेस ध्यान में रखना, ये हर बार पूछे जाते हैं, एंड यू शुड बी रेडी विद द थ्री डिफरेंसेस. आई मे आस्क यू एनी टाइम. ओके, नाउ विल मूव फॉर द वन स्मॉल प्रोग्राम, एंड द प्रोग्राम ऑलरेडी शेयर्ड विद योर असाइनमेंट लिस्ट. ओके, एंड आई विल बी गोइंग फॉर द असाइनमेंट नंबर 31 नाउ. 31 और 32 जो है. ओके, आई एम जस्ट कॉपिंग द नेम ऑफ द कोड. ओके ओके, इसको जाएंगे हम 31 को. डिफाइन एन एक्सेप्शन क्लास दैट विल एक्सेप्ट रोल नंबर फ्रॉम 1 to 100. ये अभी हम क्या करेंगे, 100, हमारे क्लास में 68 स्टूडेंट है, यानी किसने अगर 68 से ज़्यादा वाला रोल नंबर डाल दिया, विल नॉट एक्सेप्ट. ओके, सो विल गो फॉर वन प्रोग्राम. ओके, सो आई विल जस्ट क्रिएट वन न्यू पैकेज, न्यू फोल्डर्स में बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ. सो आई एम सेइंग न्यू, एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज जावा प्रोजेक्ट. स्क्रैप से हम चालू करेंगे. ओके, द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्ट assignments. Okay, and same next. Okay, and then I'm saying this will be creating a source folder, and I'm saying finish. Now this exception assignment is on the left hand side. उसको ड्रैग करेंगे हम, कहाँ पर कुछ नहीं है, राइट क्लिक. मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, ये पहले वाला, and I will be asking some question, and I am expecting that you should write, give me the answers for that one. Okay, so right click and new, and this is the class. Okay, and उसको हम अभी नाम देंगे. So I will give it as an this is roll number exception demo assignment. फार मोठं नाव दिलंय मी. Okay, and I want a main function into this one. Okay, and I'm saying finish. मैं नाम कुछ भी दे सकता. I need to follow some standards. That's it. Is it clear to everybody? Now this is the name of the function. And what is my assignments? I will be writing my assignments into this topic.
ओके. सो व्हाट इज माय असाइनमेंट? सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट. आपके ही क्लास का असाइनमेंट ले लेंगे हम, यहाँ पर हम डाल देते हैं. ओके. सो आई नीड टू डिफाइन एक्सेप्शन क्लास दैट विल एक्सेप्ट रोल नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर द रोल नंबर इज बिटवीन 100 to 68. हमारे बच्चे कितने हैं क्लास में? 68 और नॉट. इफ नॉट, थ्रो एन एक्सेप्शन दैट इज इनवैलिड रोल नंबर एक्सेप्शन. ऐसा वो एक्सेप्शन उसने थ्रो करना चाहिए. बराबर है कि नहीं? यस. यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाना है मतलब क्या है? अगर कोई बंदे ने रोल नंबर डाल दिया 1 से लेकर 68 से वाला, यानी 1 से नीचे और 68 के अबव, तो ऑटोमेटिकली इट शुड जनरेट एन एक्सेप्शन. द नेम ऑफ द एक्सेप्शन शुड बी दिस वन. आर यू गेटिंग द नेम? यस और नो? यस सर. ओके. अब ये नाम को मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया, यानी यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ. ओके. अब यहाँ पर मेरे को ये क्लास बनाना पड़ेगा. सो नाउ दिस क्लास आई विल बी क्रिएटिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? Invalid roll number exception. This should be generated. Now, what is the rule of creating an exception class? Can anyone tell me? User defined exception करने के कौन कौन से rules है? Rule number 1. I will call it as R1. कौन सा rule है? Can anyone tell me? उस दिन मैंने बताया था आपको. What is the rule number? भूल गए? सर यूजर एक्सेप्शन के लिए उसका सेपरेट क्लास बनाना पड़ता है. यस यस, पर मैंने बनाया नहीं यहाँ पर. इट शुड बी ओके. सो फर्स्ट नंबर इट शुड बी सेपरेट क्लास. ओके. ये मैंने उसको क्लास को डिक्लेयर कर दिया. बराबर है कि नहीं? ये मैं इसको भूल जाऊँ, इससे हमें कुछ लेन देना है. फिलहाल हम इसमें ही बात करेंगे. ओके. नाउ दिस इज माय नेम ऑफ द क्लास. रूल नंबर 1 इज ओके. नाउ व्हाट इज रूल नंबर 2 देन? व्हाट इज रूल नंबर 2? व्हाट इज रूल नंबर 2? कैन एनीवन टेल मी? Yes. Yes, can anyone tell me? नहीं, ध्यान में नहीं. ओके, आई विल टेल यू. नहीं आ रहा हूँ तो बोल दो. नहीं, इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन यू जस्ट टेल मी. वन सेकेंड, आई एम रीसेटिंग द पर्सपेक्टिव. रीसेट करने से क्या हो जाएगा? पूरा विंडो पहले जैसे दिखाई देगा. ओके. नाउ दिस इज रूल नंबर 2. व्हाट इज इट? इट शुड एक्सटेंड. ध्यान में आया किसके? इट शुड एक्सटेंड विच क्लास? विच क्लास इट शुड एक्सटेंड? एक्सेप्शन क्लास. ये रूल नंबर 2. यानी क्या? एक्सेप्शन क्लास को हमें यहाँ पर लिखना करने का. एक्सटेंड्स. एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है इट शुड बी इन पर्पल कलर आना चाहिए. एक्सटेंड्स एक्सेप्शन. ओके. व्हाट इज रूल नंबर 3 देन? ये होगा हमारा डिक्लेरेशन. ये हमारा रूल नंबर 3. ओके. देन व्हाट शुड बी द रूल नंबर 3 देन? रूल नंबर 3, there should be constructor of exception, user define class. There should be exception, constructor of user define class. मतलब क्या? इसका हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा. कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? इसके आगे पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं होता. इट इज जस्ट अ कंस्ट्रक्टर. सो आर यू गेटिंग दिस वन? ये हमारा कौन सा है? रूल नंबर 3 है. व्हाट इज रूल नंबर 4 देन? What is rule number 4? ये रूल भूलना नहीं. It should call the super function. It should call the constructor. Should call the constructor of parent class. And what is the parent class of this exception class? के कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल करना चाहिए. कैसे करेंगे हम इसको? Can anyone tell me? यानी ये जो कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, इसने आपके उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए. कैसे करेगा वो कॉल? यूजिंग व्हाट इज द कीवर्ड? कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास. कीवर्ड सर. विच वन? सुपर. ओके. नाउ दिस इज सुपर. देखो, सुपर कीवर्ड भी है और सुपर फंक्शन है. हमें सुपर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा. सुपर, देखो ध्यान में रखना, सुपर कीवर्ड इज डिफरेंट. सुपर फंक्शन, वी हैव टू यूज सुपर फंक्शन.
तो हमें यहाँ पर लिखता हूँ इट इज सुपर, सुपर ये जो नाम है लोअर केस में, सो सुपर फंक्शन वो हमें यूज करना है ना। इसको अंदर देना क्या है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट सम स्ट्रिंग, हम जिसको बोलते हैं एरर, या फिर हम उसको बोलते हैं मैसेज, हम बोलेंगे जो मैसेज आपको देना है वो मैसेज को हमने लेकर ऊपर भेज देना है। दैट्स इट। आर यू क्लियर विद दिस वन? दिस इज द 4 रूल्स यू हैव टू फॉलो। ओके, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल के बारे में बोलोगे तो पास अ मैसेज। ओके, सो रूल नंबर 5, दैट इज पास मैसेज ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट क्यों, बिकॉज ये क्लास है और इसका ये ऑब्जेक्ट है, मैसेज ऑब्जेक्ट टू सुपर या फिर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये काम आपको करना पड़ेगा। ये 5 चीजें सबको समझ में आए? यस और नो? यस सर। ओके, ये इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना ना। अभी हमारा यहाँ से लॉजिक चालू हो जाता है। ओके, अभी यहाँ से आपका लॉजिक चालू हो जाएगा। आपका लॉजिक क्या है? वेरी सिंपल, आपको लोगों के पास से नंबर लेना है और उसको चेक करना है कि ये कहाँ पर एग्जैक्टली बैठता है। तो उसके लिए हमें चाहिए, हमें कुछ यूजर के पास से लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे, दैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार। ओके, क्योंकि ये अभी मैं नीचे नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान में रखना, मुझे पता है कि बट इट शुड बी द फर्स्ट लाइन। ओके, इट शुड बी द फर्स्ट लाइन, 1 सेकेंड, इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर कोड, तब जाके ये एरर नहीं आ सकता। सो इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार एंड अ सेमीकोलन, दैट्स इट, द एरर विल बी रिमूव्ड। ओके, क्यों मैंने लिया? बिकॉज मुझे यूजर के पास से कुछ लेना। अगर आपको नहीं चाहिए यू कैन गो फॉर यूटिलिटी ऑल्सो। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम द यूजर, सो आई विल बी यूजिंग सम स्पेशल क्लासेस, दैट इज बफर्ड क्लासेस। तो मैं ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूँ, दैट इज बफर्ड रीडर। अभी हम यहाँ से चालू करेंगे, बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर इनटू ब्रैकेट, ये क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इनटू ब्रैकेट system dot in, that's it. Okay, this is the object और इस ऑब्जेक्ट का नाम है stream। ओके, इसका नाम है कौन सा? br is the name of the object। ओके, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट का हमने यूज किया। नाउ हमें यूजर के पास से बताना है कि हम बोलेंगे system dot out dot println एंटर रोल नंबर, और वो बंदा रोल नंबर डालेगा। नाउ आई वांट टू स्टोर इट इनटू इंटीजर, ये बी आर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सो आई वी वांट इंट एंड रोल नंबर, सो इंट रोल इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड, लाइन से हम उसको रीड करेंगे। ओके, नाउ ये हमेशा स्ट्रिंग को रीड करता है तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सो वी विल बी यूजिंग इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये मैंने मेरे ख्याल से सिखाया आपको कि दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज for the purpose of converting a string into an integer. Are you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now यहाँ पर हमेशा एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज थ्रोज कीवर्ड। यानी ये जब आप यूज करेंगे हमें ट्राई कैच लिखना मैंडेटरी बन जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग बी आर एंड बी आर इज बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये बी आर जो है बफर रीडर, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन आईओ पैकेज। तो आईओ पैकेज जब भी आप यूज करेंगे तो हमेशा एक एक्सेप्शन थ्रो होता है। द नेम ऑफ एक्सेप्शन इज आईओ एक्सेप्शन, द नेम ऑफ एक्सेप्शन। अभी मुझे इसको हैंडल करना है, सो आई विल बी यूजिंग, अभी यहाँ पर मैं थ्रोस कीवर्ड को यूज करूंगा, THROWS, बिकॉज अभी ये आईओ एक्सेप्शन जो है ये कौन सी एक्सेप्शन है? इज इज चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन? चेक एक्सेप्शन। देखो अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो ये देखो मैंने कंपाइलर यानी प्रोग्राम को लिखते समय उसने बता दिया इट इज चेकिंग द कोड, ये कोड को चेक कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज चेक्ड एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन हमें कोड करते समय ही जनरेट करके बताता है उसको हम चेक्ड एक्सेप्शन, उसको हैंडल करने के लिए यूज थ्रोस कीवर्ड ऐसे बोला गया है हमें। आर यू गेटिंग? देखो ये एरर यहाँ से गायब हो गया। ओके, ये नंबर आ जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ यू कैन, नाउ वी आर राइटिंग नाउ विच एक्सेप्शन नाउ?
वी आर राउंड राइटिंग अनचेक्ड एक्सेप्शन. अनचेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या, रोल नंबर अगर 1 से लेकर 68 तक होगा तो हमें एक एरर जनरेट करना है. सो हाउ टू हैंडल इट, सो आई विल बी राइटिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक. ओके, आप थ्रू से भी कर सकते हैं, बट अच्छी चीज़ होती है कि यू कैन यूज ट्राई कैच ब्लॉक, और ये हम इसका ऐसा उसका डेफिनेशन होता है. ओके, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे इफ this roll number, that is your roll number, is greater than equal to 1, okay, and roll number is less than equal to 68. आपको करना क्या है, आपको करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, कुछ नहीं करना, बराबर ना. कुछ करना है क्या, एक्सेप्शन थ्रो करनी है क्या, हम बोलेंगे वैलिड रोल नंबर ऑफ क्लास एमसीए फर्स्ट. बराबर है कि नहीं, ये वैलिड रोल नंबर रहेंगे ना. अगर नहीं होगा तो क्या करना है आपको, यस अगर नहीं होगा तो क्या करना है, throws an exception हाँ, वी invalid नीड टू कॉल दिस एक्सेप्शन, जिसमें हम कुछ मैसेज देंगे, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा. अब हम इसको कैसे करेंगे, थ्रो. हाँ, रूल क्या बताता है, थ्रो के बाजू में क्लास का नाम नहीं होता, ऐसा नाम नहीं होता, उसके पहले होता है उसका इंस्टेंस. इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसा करते हैं हम, न्यू कीवर्ड से. आर यू गेटिंग, यस और नो. यस सर. ओके, और ये इसका कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन ऐसा है कि इसके अंदर हमें मैसेज देना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर हमें राउंडेड ब्रैकेट में कुछ तो भी मैसेज देना पड़ेगा. व्हाट इज दैट मैसेज, कि हम बोलेंगे एंटर वैलिड रोल नंबर, हम इसको बोलेंगे एक्सेप्शन जनरेटेड कोलन. ओके, ये हम बोलेंगे एक्सेप्शन जनरेटेड एंटर वैलिड रोल नंबर, और हम बोलेंगे ब्रैकेट में 1 से लेकर 68 तक. आई एम जस्ट वांट टू हाइड दिस पार्ट. ओके, तो पूरा स्क्रीन दिखाई देगा. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यहाँ तक सबको समझ में आया. अगर सही होगा तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना कि ये वैलिड है, ठीक है. नहीं होगा तो एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए, ये मैसेज हमें दिखाना है एज एन एक्सेप्शन. ओके, अब तक समझ में आया सबको, यस और नो. सर वहाँ पे 68 आपने 36 लिखा है. ओह सॉरी, 68. ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं. ओके, अब यहाँ तक समझ में आया सबको. तभी देयर इज एन एरर, देखो तभी भी एरर है, बिकॉज वेन एवर यू आर कॉलिंग दिस वन यू हैव टू कैच दिस एक्सेप्शन. ये रूल नंबर बताता है हमें, ये रूल हमें बताता है. सो इट इज एक्सेप्शन आर, ऐसा हम नाम देंगे, और यहाँ पर हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यू कैन से दैट इज आर डॉट गेट मैसेज. यानी ये जो मैसेज है ये हमें दिखाई देगा एज सुन एज द एरर इज जनरेटेड. ओके, अभी ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक है. द कोड इज ओवर नाउ. आई एम जस्ट फॉर्मेटिंग इट, सेविंग द फाइल. इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, कंट्रोल ए, एंड जस्ट आई एम फॉर्मेटिंग इट, फोर्स एंड फॉर्मेट. तो रीड करते समय ठीक आ जाएगा. इज देयर एनी एरर इनटू दिस कोड, नो एरर. शैल आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, रन करूं. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, I'm running this code now. It is getting building. Okay, this output. Okay, just I'm moving this file over here. Okay, now this is as I will में यहाँ पर डालता हूँ 100 roll number. I'm pressing enter. So it will be saying exception generator, enter valid roll number 1 to 68. फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ, ये इनवैलिड के लिए था. And when I enter roll number, suppose roll number 15, and when I put it, so valid roll number of MCA first year. Are you getting? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now how this is running it? ध्यान में रखो ये कैसे रन होता है. I am running this
प्रोग्राम, क्योंकि ये फाइल का नाम वही है, रोल नंबर एक्सेप्शन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, इट इज एंटरिंग इनटू द मेन फंक्शन। और यहाँ पर हमने आईओ एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। ओके अगर आपने ये हैंडल नहीं किया होता तो दिस वुड हैव जनरेटेड एरर। नाउ दिस इज चेक्ड एक्सेप्शन, बिकॉज बफर रीडर को हम यूज करें तो हम इसको चेक करते हैं। हमने डिस्प्ले कर दिया एंटर रोल नंबर, हमने रोल नंबर को एक्सेप्ट कर रहा, पर हमें जो मिलता है दैट इज इन स्ट्रिंग, वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में यूजिंग इंटीजर डॉट पार्सिट। देन हमें एक्सेप्शन, हमें लगता है कि ये जो नंबर है ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वी हैव राइटन दिस इनटू द ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई में क्या लिखा, ये रोल नंबर अगर 1 से ज़्यादा और 68 से कम होगा तो विल से दैट दिस इज नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ एज सुन एज आई एम गेटिंग द रेंज आउट ऑफ 1 and 68, इसके बाहर वाले कोई भी रेंज होगा, माइनस या फिर जीरो रोल नंबर किसने डाल दिया, या फिर -1 -10, और अगर मैंने 68 के ऊपर वाला कोई नंबर डाल दिया तो इट विल बी थ्रोइंग एन एक्सेप्शन इमीडिएटली। यानी क्या, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट वो बना रहा है। एंड व्हाट इज दिस क्लास, ये क्लास आपके प्रोग्राम में है कि ये एक्सेप्शन की क्लास क्या है, क्योंकि इसने पेरेंट को एक्सेप्शन क्लासेस को इनहेरिट किया है। इसके मतलब क्या है, ये क्लास जो है दैट इज जस्ट लाइक एक्सेप्शन क्लास, और इसके अंदर हमने उसका कंस्ट्रक्टर लिखा। यानी क्या, एज सुन एज आई एम यूजिंग न्यू कीवर्ड ऑटोमेटिकली इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा, यानी हमको बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली न्यू कीवर्ड विल बी जनरेटिंग ए क्लास ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट के नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं। एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, और उसके अंदर हमें ये मैसेज भेजा है। ओके दिस मैसेज विल बी ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज ए मैसेज। अभी ये देखो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बट व्हाट रूल सेज इज दैट ये अधिकार हमें दिया नहीं, ये पूरा अधिकार जो है एक्सेप्शन क्लास का है डिस्प्ले करने का, तो हमें उसको भेजना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इट विल बी पास टू दिस वन एंड इट विल बी जनरेटेड। तो जब भी आप एक्सेप्शन थ्रो करेंगे इट विल बी जनरेटेड एंड दिस विल बी थ्रोइंग द एक्सेप्शन एंड इट विल बी पास टू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज एन आर। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट आर, ये आर असाइन करेगा और उसके अंदर का मैसेज जो आपने भेजा है दैट विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू। आर यू गेटिंग, यस और नो? So you will be getting an output like this one. रोल नंबर वैलिड होगा तो वैलिड रोल नंबर, अगर रोल नंबर इनवैलिड होगा तो just like if I'm saying roll number is negative, 1 second, if I'm putting -1, so again it is out of range, so exception is generated. Are you getting? If I'm saying 0, again it is out of range, exception generated. But if I'm entering any valid roll number, just like roll number 1, ये valid है, so valid roll number. This is just a demo of exception handling. Are you clear with this example now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now in afternoon session we will be covering the remaining part of the chapters. Okay, ये जो बचे हुए assignments है ये आज ही में खत्म करने वाला हूँ. एंड दिस इज द 3. अभी एक तो एग्जांपल के लिए हम एक एक्सेप्शन से ठीक है, बट अभी जब हम 2-2 3-3 एक्सेप्शन लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिख सकते, दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन टुडेज आफ्टरनून सेशन, दैट इज फ्रॉम 3 to 5 वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द असाइनमेंट्स. आर यू क्लियर? यस और नो? ये यहाँ तक मैं कंप्लीट Yes, sir. करूंगा. So tomorrow, today's session of afternoon session is most important. So remaining all the assignments will be completed. और ये खत्म मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा. बाकी का काम आपको उसको कंप्लीट करना है and you have to write it into your assignment book. Do anyone have the doubt in this code? किसको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या? Anyone, any problem into this code? No doubts? नो सर. No doubt. But Sir. yes. जावा मध्ये गार्बेज कलेक्शन ऑटोमॅटिक होतं, देन व्हाय देयर इज नीड ऑफ फायनलाइज मेथड. देखो फाइनलाइज कोई यूज़ नहीं करता एक्चुअली. देखिए अभी क्या होता है, फाइनलाइज को हम क्यों जाते हैं, जब आपको लगता है कि कोई चीज़ों को आपको हैंडल करना है, ऑब्जेक्ट तो क्लोज हो रहा है, गार्बेज कलेक्टर तो काम कर रहा है, बट कुछ सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को बंद करना बहुत ज़रूरी है. यानी ऐसा होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट बंद होगा तो दूसरा कोई प्रोसेस चालू होगा, तो वो भी आपको थ्रेडिंग का कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा तो वो भी आपको बंद करना होगा.
then you can write this code into this finalize block. Okay, तो फाइनलाइज ब्लॉक में क्या होता है एक्चुअली, तो वो ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद ही एग्जीक्यूट होता है, यानी ऑब्जेक्ट जब खत्म होता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है, बट वो खत्म होते समय कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिससे कुछ आपका सिस्टम बंद हो सकता है कल जाके, दैट यू डोंट वांट टू हैंडल, यू डोंट वांट टू जनरेट दोज एक्सेप्शन, यानी वो सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, तो उस सिचुएशन में आप फाइनलाइज में कुछ कोड ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ों को आपको बंद करना है, कुछ चीज़ों को आपको नई तरीके से इनिशिएट करना है, तो वो कोड आप फाइनलाइज में लिख सकते हैं। यानी जाते जाते कुछ चीज़ों को आपको हैंडल करके जाना होता है जो गार्बेज कलेक्टर नहीं कर सकता, वो आप उस फाइनलाइज ब्लॉक में लिख सकते हैं। यस, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Okay, any doubts, anyone? No doubts. I am expecting कि assignment जो मैंने ये दिया है ना आपको अटेंडेंस का, प्लीज मेक अ हैबिट टू गिव अटेंडेंस डेली। एक साथ मत दो, एक मैं आई एम अपडेटिंग, मैं पिछले वाला दिखता नहीं किसने क्या किया है। डेली मेक अ हैबिट ऑफ अपडेटिंग, एज सून एज आई एम सेइंग दैट यू शुड अपडेट योर अटेंडेंस। आपको शीट में दिखा देता है बट आई एम सेविंग इट समवट डिफरेंटली, मेरे पीसी में वो अलग तरीके से मैं सेव करता हूँ, तो डोंट मेक इट ऑन लास्ट डे। डेली एक लेक्चर होने के बाद शाम तक कहाँ पर कभी भी आप जब लेक्चर शेयर किया होगा तो इमीडिएटली यू गो एंड अपडेट योर अटेंडेंस। ओके, सो विल मीट एट द इवनिंग सेशन ऑफ 3.3 और हम बचे हुए असाइनमेंट्स को आज खत्म करेंगे। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स दैट विल बी रिजॉल्व इन दो सेशन। ओके, शैल वी स्टॉप फॉर द डे नाउ? Yes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll meet at 3 Yes, sir. and we'll continue our remaining assignments. Okay. Till then, take care and have a good day. Thank you, sir.